नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से बात करूंगा और एक छोटा बैंक के बारे में। छोटा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत छोटा कंपनी है और कंपनी जो है वो एक्चुअली उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। देखिए नाम में ही स्मॉल है तो इसलिए मैं छोटा बोल दिया, ऐसे बात नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर ये कंपनी तो पेनी स्टॉक है, क्या इस कंपनी के ऊपर मैं निवेश कर दूं? और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर मेरे इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट है, क्या मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूं? तो देखिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस कंपनी के ऊपर आप कंटिन्यू करें क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करें। देखिए आप उसका डिसीजन खुद को ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मतलब किसी की बात सुनकर आप मतलब उसके डिसीजन के हिसाब से आप निवेश मत करिए और उसके ऊपर डिपेंड करके कोई भी स्टॉक आप खरीद के रखे तो बेचिएगा मत। आपको सिर्फ आंख कान खुला रखना पड़ेगा। जो उसके बेसिस से आप निवेश करेंगे, आप खुद के ऊपर एनालिसिस करेंगे, कंपनी के ऊपर एनालिसिस उस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना है तो आप टिके रह सकते हैं। तो मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है। फिर भी जितने सारे दोस्त ने कमेंट किया तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को मैं देखता रहता हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मगर मेरे वीडियो पसंद करते हैं। मैं जानता हूँ मुझे थोड़ा थोड़ा करके आपको पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं नॉर्मल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, उसके बाद मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे नॉर्मल चार्ट पैटर्न के ऊपर के हिसाब से बात करूँ तो आप देखेंगे तो एक माह में कंपनी का हालत करीबन करीबन 7% तक गिरा। तो आप कहेंगे सर देखिए इस कंपनी के क्या क्या इस कंपनी के ऊपर कुछ खराबी है इसलिए गिर रहा है? बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड गिर रहा है। तो कंपनी क्या चीज, और वो भी बैंकिंग सेक्टर, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर हमेशा बने रहते हैं। तो 6 मंथ में देखिए 18% तक लॉसेस कंपनी दिया है, 18% तक लॉसेस। और एक साल में देखेंगे तो 44% तक लॉसेस। तो देखिए आप कहेंगे सर एक साल में तो मेरा फंड पूरा के पूरा 50% गिरावट हो गया, तो मेरा तो पूरा के पूरा मतलब मैं तो बर्बाद हो गया। तो देखिए ऐसे सोचने से पहले कंपनी के ऊपर निवेश जब कर रहे थे तब इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए था। तो चलो गलती तो कर लिए, तो अभी क्या सुधारने का मौका आपको मिला है तो चलो वो भी आप कर लीजिएगा। 5 साल में 68% तक लॉसेस कंपनी दिया। और मैक्सिमम चार्ट पर मैं कर दूं तो सेम टू सेम, मतलब कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग गेन भी उतना खास नहीं हुआ था। उसके बाद टॉप लेवल वो लिस्टिंग गेन में ही हुआ था, उसके बाद जो गिरावट स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यू होते रहे। और लॉकडाउन पीरियड में कंपनी के लिस्टिंग हुआ था, उसके लिए ही कंपनी के ऊपर और भी हालत खराब हो गया। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करें? तो चलो उसके लिए आपको इस बार कंपनी ने क्या रिजल्ट किया उसके भी इम्पैक्ट आपको देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो लाखों में है। जो पहले जो कॉलम है वो Q4, मतलब इस बार जो क्वार्टर का रिजल्ट आया फाइनल क्वार्टर। और पिछले सेकंड कॉलम में Q3 मतलब पिछले बार का रिजल्ट। और थर्ड क्वार्टर में Q4 पिछले सालों का रिजल्ट। ये तीनों रिजल्ट आपके सामने में रख चुका हूँ। तो तीनों रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया वो आपको अच्छा खासा जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो टोटल इनकम जो है वो 92,000 है। और पिछले साल में कितना था? 79,800 था। पिछले साल में था 73,000। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम है, कंपनी का जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं पहले 2 क्वार्टर के तुलना से। तो अच्छा खासा इनकम का ग्रोथ हुआ। तो क्या अभी बाकी पैरामीटर भी देखना चाहिए? कंपनी का एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो 70,300, जो पहले था 65,700। पहले सालों में था, मतलब पिछले सालों में था 57,600। इसका मतलब एक्सपेंस भी कंपनी ने उसी तरीके से किया जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ। तो अभी देखना है कंपनी का टोटल प्रोविजनिंग कितना है। तो प्रोविजन कंपनी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और कंपनी यहीं पे ही थोड़ा सा मौका और चौका मार सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं वो कितना है। तो प्रोविजन देखेंगे तो अच्छा खासा मुझे तो दिखा, क्योंकि 4,300 अभी है। पिछले क्वार्टर में 18,600 था। मतलब कितना ज्यादा था आप देख सकते हैं, 18,600 जो अभी बन चुके 4,300। मगर यहाँ पे देखकर खुश नहीं होना है, क्योंकि पिछले सालों में तो माइनस में था। देखिए माइनस में होना यहाँ पे अच्छी बात होती है और प्लस में होना
बुरी बात होते हैं, मतलब बुरी मतलब बैंकिंग के लिए बुरी बात होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी ने पिछले सालों में तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रोविजनिंग को कम किया। इसका मतलब -2800, इसका मतलब है एक्चुअली बैंकिंग जो सोच रहा था कि इस पैसा मुझे नहीं मिलेगा, तो बैंकिंग को मिलने वाला है, तो इसलिए वो माइनस में यहाँ पे फिगर दिखाया। और यहाँ पे 4300 जो यहाँ पे टोटल लाखों का जो यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब इस प्राइस, मतलब ये जो प्राइस है वो बैंकिंग को और दोबारा नहीं मिलेगा, मतलब इस बार नहीं मिलने वाला। तो पिछले क्वार्टर में बहुत ज्यादा था 18,000, तो इसीलिए पिछले सालों में कंपनी ने लॉस भी किया था। आप देखेंगे कंपनी जो टैक्सेस है उसको पे भी करने के बाद कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट, आप देखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, देखिए कितना 12,600, बहुत अच्छी बात है। पिछले सालों में कितना था 13,600, मगर पिछले सालों में कितना था, सॉरी पिछले क्वार्टर में कितना था 3,300 लॉसेस, मतलब यहाँ पे लॉस हुआ और इस 2 बार प्रॉफिट हुआ। तो यही एक बड़ी बात होते है कंपनी के किस तरीके से ग्रोथ हुआ। देखिए कंटिन्यू कंपनी का प्रॉफिट करना आम बात नहीं है। हाँ, अगर कंपनी सस्टेनेबल है, कंपनी का बिजनेस बड़ा है, तो कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट कर सकते हैं। हाँ, छोटा मोटा प्रॉफिट डाउन हो सकते हैं, मगर प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा। मगर ये जो एक कंपनी है वो बहुत स्मॉल कंपनी है, 2000 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो उस कंपनी के ऊपर ऐसा तो रिक्सी गेम होगा ही। और इस कंपनी का एनपीए भी देखेंगे तो नेट एनपीए जो है, नेट एनपीए का जब मतलब परसेंटेज भी आप देखेंगे तो अराउंड, आप चलो नेट परसेंटेज आपको दिखाते हैं कितना 0.61, जो पहले था 1.65, सॉरी 67, पिछले साल में था 2.97। इसका मतलब एनपीए भी कंपनी ने बहुत शानदार कंट्रोल किया। तो देखिए मार्केट हमेशा इस डेटा को फॉलो करके ही इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। और देखिए इंटरडे ट्रेडिंग में आज के दिन आपने देखा किस तरीके से इस कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ। तो मार्केट हमेशा उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलते हैं। आप कहेंगे सर रिजल्ट अच्छा हुआ, तो फिर भी मार्केट में कितना क्यों प्रेशर है स्टॉक में, इसका कारण आप खुद ही देख चुके होंगे कि पिछले क्वार्टर की तुलना से अच्छा होने के बाद भी पिछले सालों की तुलना से तो अच्छा नहीं हुआ। तो ये मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव लगेगा। तो हमेशा मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे से अच्छा हो, हर साल में हर क्वार्टर में, तो हर हर रीजन में वो अच्छा चाहते हैं। तो आप मान के चलिए आप मतलब एक जॉब करते हैं जहाँ पे आपको 25 के आपको पर मंथ सैलरी मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको नेक्स्ट ईयर में अगर 30,000 करे, सॉरी 30,000 करे, तो आप तो खुश हो जाएंगे। मगर 25,000 से अगर आपको बोले कि चलो इस बार आप कंपनी अच्छा नहीं चला, आप 20 के ले लीजिए, तो आपका हालत क्या होगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे मार्केट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा हो, कम नहीं। तो यही बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता था। तो यहाँ पे मुझे मुझे अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट तो दिखा, मगर पिछले सालों के कंपैरिजन में उतना खास नहीं है। तो क्या अभी उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलो चार्ट पैटर्न सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो चार्ट पैटर्न देख के ही आपको लग जाएगा कि कंपनी का हालत क्या है। एक पेनी स्टॉक है जो कंपनी 60 अराउंड 68-70 रुपीज के प्राइस में चला था, वो आज 16-17 रुपीज के अंदर चला है। तो इस मतलब कंपनी का हालत आप देख लीजिए कितना गिरावट है, कंटिन्यूअसली कंपनी गिर रहा है, कंटिन्यूअसली। कभी भी आपको रीबैक करने का यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, आप कहेंगे सर लॉकडाउन पीरियड तो यहाँ पे था, उसके बाद रीबैक तो किया। इसको रीबैक नहीं बोलते हैं, इसको लोगों को मतलब जो इंस्टीट्यूशन है ना, यहाँ पे इन्वेस्टर का पूरा बर्बाद कर दिया। क्योंकि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाइंग जबरदस्त किया और वो उसको प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया, और वो सटासट माल को सेल कर दिया, और आज हालत देख लीजिए कंपनी का। तो इस तरीके से ट्रैकिंग बहुत होता है, इस तरीके से फेक मतलब रिटेल निवेशक को मतलब इस तरीके से ट्रैक में लेके आकर उसका पैसा टोटल टोटल लॉस में लेके जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा, आप प्राइवेट कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंपनी रहेगा। आप इस तरीके से कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। बहुत सारे दोस्त अभी कमेंट कर देंगे सर आप इस कंपनी के ऊपर खराब बोल रहे हैं, फ्यूचर में इस कंपनी अच्छा भी हो सकते हैं। मैं जरूर कहूंगा अच्छा भी हो सकते हैं। जैसे टाटा मोटर्स देख लीजिए, टाटा मोटर्स कैसे था अभी कैसा है, वो हो सकते हैं, वो अगर फिलहाल के लिए तो हो नहीं रहा ना, तो आप क्या गारंटी देंगे कि फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। तो देखिए स्टॉक मार्केट में हमेशा कोई भी स्टॉक के ऊपर गारंटी नहीं होता। तो में उसका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उसका बिजनेस मॉडल के हिसाब से आपको एक अंदाजा लगता है कि वो कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आप उसी के बेसिस से सोचिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी निवेश नहीं करके रखा, मेरा डिस्क्लेमर रही है। साथ ही साथ मैं इस कंपनी के ऊपर कभी भी निवेश भी नहीं करूंगा। हाँ, अगर कंपनी का फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा तब इस कंपनी के ऊपर मैं निवेश करूंगा, तब इस कंपनी का प्राइस अगर 1000 भी चला जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं प्राइस देख के निवेश मतलब मैं करता नहीं हूँ। तो मैं ज्यादातर कंपनी के डेटा के बेसिस से निवेश करता हूँ, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर निवेश करता हूँ। और निवेश हमेशा
परफॉर्मेंस के बेसिस से निवेश करना चाहिए, कोई डेटा के बेसिस से नहीं है। देखिए आप कोई भी कंपनी के, मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपका मतलब कोई भी जब आप जॉब करते हैं तो आप कंपनी देखते हैं, कंपनी कौन सा है। कंपनी अगर छोटा है मतलब एक स्मॉल कंपनी है और एक कंपनी बिग कंपनी है, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के ऊपर कम सैलरी भी दे तो इस कंपनी के ऊपर मैं काम करूंगा। आप कभी भी नहीं कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के ऊपर मैं काम करूंगा। यहाँ पे ज्यादा भी सैलरी दे तो भी आप काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उस कंपनी में उतना पोटेंशियल नहीं जो इस बड़ा कंपनी में है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अच्छा खासा स्टॉक में बने रहेंगे तो आपको अच्छा खासा हमेशा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा ही होगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।